हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। ये सेबी लॉ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनको बड़ा ध्यान से देखना आप लोग। और ये नोट्स है रिवीजन के हिसाब से। तो बाकी आपको पता है कि आपको एमसीक्यूज़ वगैरह करने हैं, तो वो सारे मैं टाइम मिलेगा तो मैं वो एमसीक्यूज़ वगैरह भी करा दूंगा इस पे वीडियो पे। एक एक लॉ के कम से कम 500 एमसीक्यूज़ कराने की कोशिश करूँगा, और जो मेन लॉ हैं ज़्यादा होंगे तो उसके ज़्यादा भी करा दूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें आपको रिवीजन में देखनी है और इनसे आपको समझ में ये भी आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, जिनसे पूछा जा सकता है वो चीज़ें। बाकी आपको बैरेक्ट तो खोल के बैठना ही है, बैरेक्ट में देखते रहना है कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ SCRA सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट रेगुलेट क्या करता है? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक एक्सचेंज को। कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज़ एम्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, इंश्योर फेयर डीलिंग एंड प्रिवेंट स्पेकुलेशन। ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है। ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ करता है, रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन सिक्योरिटीज़ और क्या प्रोटेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स का मनी, फेयर डीलिंग और प्रिवेंट स्पेकुलेशन। की डेफिनेशंस क्या हैं इसकी? तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या कहते हैं? एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्योरिटीज़ शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यूनिट्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये सब सिक्योरिटीज़ में आती हैं। 2H है ये। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2I सेटलमेंट ऑन सेम और नेक्स्ट डे, तो ये स्पॉट डिलीवरी कहलाता है। डेरिवेटिव्स 2AC अलाउड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एप्लीकेशन इंक्लूड्स रूल्स बाय लॉज, रिकॉग्निशन ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन बाय सेबी। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बन जाता है। सेबी की पावर डायरेक्ट टू एक्सचेंजेस। सेबी में डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस टू अमेंड रूल्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सेबी इन्वेस्ट जो एक्सचेंजेस है उनको रूल्स बनाने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग कैसे होगी? कंपनीज मस्ट कंप्लाई विद एक्सचेंज लिस्टिंग कंडीशंस, वायलेशंस अट्रैक्ट पेनल्टीज। कंपनीज को क्या करना है कि एक्सचेंज की जो कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी लग जाएगी। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट डिलीवरी से अलग होते हैं वो इलीगल होते हैं। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल अनलेस ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस थ्रू ऑथराइज्ड ब्रोकर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑथराइज्ड ब्रोकर से नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पे नहीं है, और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है कि फ्यूचर में हम आपके शेयर्स वगैरह खरीदेंगे, तो वो इलीगल हो जाएगा। ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज़ सेक्शन 20 ओरिजिनली बैंड ऑप्शंस को बैन कर दिया है सेक्शन 20 ने, बट 20A एम्पावर सेबी टू परमिट रेगुलेट ऑप्शन डेरिवेटिव्स। वैसे बैन है, बट सेबी अगर परमिट करती है 20A के हिसाब से तो वो वैलिड हो जाएंगे। लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड डिस्क्लोजर, कंपनीज मस्ट फॉलो लिस्टिंग कंडीशंस, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स। ये चीज़ें कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ पेनल्टी 23 में मार्केट मैनिपुलेशन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स और 25 करोड़ तक का फाइन है। फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स 1 लाख पर डे, 1 करोड़ मैक्सिमम। नॉट एंटरिंग क्लाइंट एग्रीमेंट, सेम वही है। फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवेंस अप टू 1 करोड़। लिस्टिंग वायलेशंस 5 लाख टू 25 करोड़। मैनिपुलेशन 5 लाख टू 25 करोड़। रेजिडुअल अप टू 1 करोड़ है। तो ये याद करने की चीज़ें हैं, मोस्टली पनिशमेंट से क्वेश्चन आए थे, तो एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लेना। अपील टू SAT, आपको पता है 45 डेज में जाएगी और 60 डेज में कहाँ जाएगी? 60 डेज में जाएगी SC में अपील।
कंपाउंडिंग ऑफेंसेस में भी कंपाउंड बाय स्पेशल कोर्ट विद सेबीज अप्रूवल, सेबी के अप्रूवल से कंपाउंड हो सकता है केस। स्पेशल कोर्ट्स के हैंडल सीरियस सेबी SCRA ऑफेंसेस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशन। सेबी रेगुलेशन की पावर क्या है? सेबी के पास में पावर है रेगुलेट करने की और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डेलीगेट कर देती है। ओवरराइड इफेक्ट्स तो सेबी है कि अदर लॉज पे ओवरराइड करे। प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस, तो क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट है? सर्कुलर ट्रेडिंग, वॉश ट्रेडिंग, रिगिंग, पंप एंड डंप, ऑल बैंड अंडर SCRA प्लस सेबी FUTP रेगुलेशंस। तो डिटेल वगैरह ये वॉश ट्रेड्स हैं, ये रिगिंग एंड पंप डंप है, ये आपको इनकी परिभाषा सेक्शन 2 में मिल जाएगी सेक्ट के और सेबी के भी, तो एक बार देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस इसके दिए गए, ये भी देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।